हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, लैंडमार्क प्रॉपर्टीज़ की फाइनेंशियल ईयर 2023 की सेकंड क्वार्टर की रिजल्ट आउट हो चुकी है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने सितंबर 2022 की क्वार्टर में कैसी परफॉर्म की है, क्या क्या पॉइंट्स इम्प्रूव हुई है एंड कहाँ कहाँ पे कंपनी ने डिटोरिएट की है, और कंपनी की फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे और समझेंगे कि क्या ये कंपनी पैसे लगाने लायक है या नहीं। एंड उसके साथ साथ हम लोग कंपनी की टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, अगर इस कंपनी की बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो दिस कंपनी इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ रियल एस्टेट डेवलपमेंट एंड प्रोवाइड्स एडवाइजरी एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज टू ओवरसीज इन्वेस्टर्स। ये कंपनी बोथ बीएससी एंड एनएससी में लिस्टेड है। तो अभी अगर इस कंपनी की कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में बात करें तो 81.2 करोड़ की एक कंपनी की मार्केट कैप, स्टॉक की पीई एंड लास्ट 3 साल की सेल्स ग्रोथ यहाँ पे मेंशन किया हुआ नहीं है। कंपनी की आरओसी एंड रिटर्न ऑन इक्विटी के साथ साथ लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न भी नेगेटिव में जा चुकी है। कंपनी अभी अपनी बुक वैल्यू से ऊपर ट्रेड कर रही है। डिविडेंड ये कंपनी आप लोगों को देती नहीं है एंड फेस वैल्यू 1 रुपए की है। तो अभी अगर इस कंपनी की सितंबर क्वार्टरली की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो सितंबर 2022 की क्वार्टर की अनऑडिटेड स्टैंडअलोन फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स दिया हुआ है वो सब लैक्स में है। तो गाइज, सबसे पहले हम लोग कंपनी की इनकम चेक करते हैं। तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 22 लाख रुपीस की इनकम जनरेट किया है। और अगर ये जून 2022 की क्वार्टर एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 21 लाख रुपीस की इनकम जनरेट किया था एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 58 लाख रुपीस की इनकम। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी की जो इनकम ग्रोथ है वो तो नेगेटिव में जा चुकी है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी ने एक पॉजिटिव इनकम ग्रोथ दिखाई है इन सितंबर 2022 के क्वार्टर। तो अभी अगर इस कंपनी के नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में डिस्कस करें तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 16.5 लाख रुपीस की लॉस पोस्ट किया है। जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 5.1 लाख रुपीस की लॉस पोस्ट किया था एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 9.1 लाख रुपीस की प्रॉफिट। तो कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो बोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नेगेटिव में जा चुकी है। तो अभी अगर इस कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन के बारे में डिस्कस करें तो गाइस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ 22 लाख रुपीस की इनकम जनरेट किया है, लेकिन कंपनी की जो एक्सपेंसेस निकल के आई है वो है अप्रॉक्सीमेटली 44.5 लाख रुपीस के आसपास। और अगर ये सितंबर 2021 से कंपेयर किया जाए तो सितंबर 2021 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 57.75 लाख रुपीस की इनकम जनरेट किया था, लेकिन कंपनी की जो एक्सपेंसेस थी वो सितंबर 2022 की कंपेरिजन में ऑलमोस्ट सेम ही थी, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन है वो रिड्यूस हुई है। प्रॉफिट मार्जिन की ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेगेटिव में है। और वहीं पे अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखा जाए तो कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ 1 लाख की इनकम ग्रोथ दिखाई है सितंबर 2022 की क्वार्टर में, लेकिन अगर एक्सपेंसेस वाइज देखा जाए तो वो ऑलमोस्ट डबल के आसपास निकल के आई है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग साफ देख सकते हो। मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की जो प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ है वो भी नेगेटिव में ही है। कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी रिड्यूस ही हुई है। और रही बात कंपनी की ईपीएस की मतलब अर्निंग्स पर शेयर की, तो जो कंपनी की ईपीएस की ग्रोथ है वो भी कंपनी की प्रॉफिट एंड प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ की तरह ही बोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नेगेटिव में जा चुकी है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो अभी अगर ओवरऑल देखा जाए तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पे इंप्रूवमेंट दिखाई है, एक ही जगह पे पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई है एंड वो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की इनकम ग्रोथ। बाकी हर एक जगह पे कंपनी ने कम या ज़्यादा नेगेटिव ग्रोथ ही दिखाई है। बाकी हर एक जगह पे कंपनी ने डिटोरिएट की है, एक जगह को छोड़ के। तो ओवरऑल जो रिजल्ट है सितंबर क्वार्टर की वो बहुत ही ज़्यादा वीक निकल के
आई है। तो अभी अगर इस कंपनी की बैलेंस शीट की हेल्थ के बारे में डिस्कस करें तो फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी की रिजर्व रिड्यूस हुई है, मतलब बैलेंस शीट की हेल्थ डिटोरिएट हुई है ऑन फाइनेंशियल ईयर 2022। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो इस कंपनी के पास लिटरली 0 पैसे का डेट है, मतलब ये एक टोटली डेट फ्री कंपनी है। तो ओवरऑल जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वो बहुत ही ज़बरदस्त निकल के आ रही है। तो अभी अगर इस कंपनी की कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो भी डिटोरिएट हुई है इन फाइनेंशियल ईयर 2022। तो FY 2021 में कंपनी के पास पॉजिटिव 11 लाख रुपीस की कैश फ्लोज मौजूद थी, जो कि अभी डिटोरिएट होकर नेगेटिव 8 लाख रुपीस की हो चुकी है। तो ओवरऑल जो कैश फ्लोज की कंडीशन है वो बहुत ही ज़्यादा वीक निकल के आ रही है। और रही बात कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो गाइस सितंबर क्वार्टरली की शेयर होल्डिंग पैटर्न आप लोगों के सामने है। तो सितंबर की क्वार्टर में प्रमोटर्स ने सेलिंग करी है एंड DIIs की होल्डिंग अनचेंज्ड है। तो गाइस अभी कंक्लूजन पे आते हैं कि क्या आप लोगों को इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो देखो गाइस कंपनी फंडामेंटली वीक है एंड सितंबर क्वार्टरली की जो रिजल्ट है वो भी बहुत ही ज़्यादा वीक निकल के आई है। तो ऐसे में मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि सिंपली अगर कंपनी के ऊपर एंड कंपनी के बिजनेस के ऊपर भरोसा है तो ही इस कंपनी में पैसा लगाना, अदरवाइज सिंपली अवॉइड इट। तो गाइस अभी अगर इस कंपनी की टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करें तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं NSE के डेली चार्ट पे। तो गाइस सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि कंपनी में अभी चल क्या रहा है। तो गाइस कंपनी अभी अपनी 200 की मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड कर रही है, मतलब कंपनी अभी ऑफिशियली डाउन ट्रेंड में है। एंड अगर देखा जाए तो अभी ये कंपनी अपनी लास्ट 52 वीक लो के आसपास ट्रेड कर रही है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। एंड मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि ये कंपनी स्विंग ट्रेडर्स के लिए नहीं है। एंड ये मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये कंपनी मैक्सिमम टाइम एक ही रेंज के अंदर बहुत ही ज़्यादा वोलेटिलिटी के साथ कंसोलिडेट करती है। एंड अगर ये कंपनी कभी कोई मेजर मूवमेंट दिखाती भी है तो मैक्सिमम टाइम कोई मेजर मूवमेंट के टाइम पे ये कंपनी सर्किट में क्लोजिंग करती है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो सिंपली ये सब चार्ट देख के तो यही पता लग रहा है कि इस कंपनी में ऑपरेटर्स का गेम चलता है। एंड जिस कंपनी में ऑपरेटर्स का गेम चलता है वहाँ पे कंपनी की जो लेवल्स है उसको प्रेडिक्ट कर पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि किसी का पर्टिकुलर किसी पर्सन का माइंड रीड कर पाना, एग्जैक्टली माइंड रीड कर पाना वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे टोटली पंप एंड डंप की स्ट्रेटेजी अप्लाई किया जाता है। ऑपरेटर्स जितना ऊपर लेके जाना चाहते हैं स्टॉक को उतना ऊपर लेके जाते हैं, उसके बाद डंपिंग चालू कर देते हैं। एंड इसके बीच में सिर्फ और सिर्फ रिटेलर्स को ट्रैप किया जाता है। तो सिंपली स्विंग ट्रेडर्स स्टे अवे फ्रॉम दिस कंपनी एंड स्विंग ट्रेडर्स के साथ साथ शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स भी स्टे अवे फ्रॉम दिस कंपनी। और रही बात लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की, तो देखो गाइस अगर आप लोगों का भरोसा इस कंपनी के ऊपर है कि ये कंपनी लॉन्ग टर्म में आप लोगों को मल्टीबैगर रिटर्न देके जा सकती है या तो फिर बहुत ही बढ़िया रिटर्न देके जा सकती है, तो ऐसे में इस कंपनी में अभी आप लोगों को जितना सस्ते में एंट्री मिल जाए उतना ही आप लोगों के लिए एंड आप लोगों के फ्यूचर रिटर्न के लिए बढ़िया है। तो सिंपली आप लोग 52 वीक लो के आसपास इस कंपनी में एंट्री ले सकते हो, और अगर उससे भी नीचे मिल जाती है तो आपके लिए और भी बढ़िया है वो। तो आप लोग जितना नीचे हो सके उतना नीचे आप लोग एंट्री प्लानिंग कर सकते हो इस कंपनी में। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर भी मुझे DM कर सकते हो फॉर एन 1-on-1 कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।